चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना वैक्सीन की पहली या दोनों डोज लेने के बाद भी देश भर में संक्रमित हो रहे लोग, ये है बड़ी वजह। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ी, 30 जून तक नहीं लगेगा जुर्माना। बांग्लादेश मंदिर में पूजा के बाद बोले पीएम मोदी, मां काली कोरोना से मुक्ति दिलाए। पानी की बोतलें बेचने पर बदल गए नियम, एफएसएसएआई का नया आदेश। बीआईएस मार्क होगा जरूरी तभी मिलेगा लाइसेंस। सरकार ने गरीब छात्रों को फेलोशिप देने का किया फैसला, मिलेगा 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन। बढ़ते कोरोना के बीच जाने किस राज्य में होली, शब-ए बारात और ईस्टर को लेकर क्या है गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बढ़ते कोरोना के बीच जाने किस राज्य में होली, शब-ए बारात और ईस्टर को लेकर क्या है गाइडलाइंस। जी हां, देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ाकर रख दी। इधर आगामी त्योहारों जैसे होली, ईद और ईस्टर के चलते केंद्र की तरफ से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि देश गंभीर दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कोविड-19 के मामलों में और इसके कारण मौतों में बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी को देखते हुए सभी राज्यों ने होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, लगभग सभी राज्यों ने त्योहारों के समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्यों ने कहा कि होली पर कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं होगा और उन्होंने लोगों से परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर त्योहार मनाने का आग्रह किया। होली, शब-ए बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा होली या रंग पंचमी के दिन किसी बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ना हो। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ी, 30 जून तक नहीं लगेगा जुर्माना। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य परमिट्स की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक बढ़ा दी। अगर आपके व्हीकल से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या फिर एक्सपायर हो चुके हैं तो अब यह 30 जून तक वैलिड रहेंगे। बता दें कि व्हीकल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक वैलिड थी। राज्यों को जारी एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी या लॉकडाउन के चलते एक्सटेंशन नहीं होने वाले डॉक्यूमेंट्स और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, अब 30 जून 2021 तक वैलिड माने जाएंगे। बांग्लादेश मंदिर में पूजा के बाद बोले पीएम मोदी, मां काली कोरोना से मुक्ति दिलाए। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सबसे पहले योसोरेश्वरी काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। योसोरेश्वरी काली मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे मां काली के चरण में पूजा करने का सौभाग्य मिला। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली के इस मंदिर में दोनों देशों के श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है। भारत इसके निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा। कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्र सरकार सतर्क, आगामी त्योहारों को लेकर राज्यों को जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर सख्त हो गई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। ये गाइडलाइन कोरोना के बढ़ते मामलों और आने वाले त्योहारों के लिए जारी की गई। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोरोना के लिए आवश्यक उपाय अपनाने को लेकर पत्र लिखा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि होली और ईस्टर जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकारों को इस अवधि के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को कोरोना से बचाने के लिए दिशा
दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना। राज्य सरकारों से जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना वैक्सीन की पहली या दोनों डोज लेने के बाद भी देश भर में संक्रमित हो रहे लोग, ये है बड़ी वजह। जी हां, साल 2020 में कोरोना महामारी से जूझने के बाद अब एक बार फिर 2021 में भी कोरोना संक्रमितों के मामलों में तेजी आई। कोरोना से निपटने के लिए विश्व में कई वैक्सीनों के साथ ही भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन बनाई गई, जिससे उम्मीद जगी कि अब इस बीमारी पर नियंत्रण हो सकेगा। लेकिन वैक्सीन की एक या दोनों डोज लेने के बाद भी देश में कोरोना से संक्रमित हो रहे लोगों के मामले ने फिर चिंता पैदा कर दी। हाल ही में देश के कई इलाकों से ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज लेने के बाद लोग कोरोना की चपेट में आ गए। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्र का कहना है कि देश भर में ऐसे मामले सामने आना संभव है, क्योंकि वैक्सीनेशन 100% कोविड न होने की गारंटी नहीं देता। जब वैक्सीन का ट्रायल होता है तो इसकी एफिकेसी मापी जाती है। कोरोना की सभी वैक्सीन को देखें तो किसी की भी 100% एफिकेसी नहीं है। सभी वैक्सीन 60 से 95% तक ही सभी कारगर है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एफिकेसी 80% है, जबकि फाइजर आदि की 95% तक है। ऐसे में अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगती है तो उनमें से संभव है कि 1, 2 या 5 कोरोना की चपेट में आ जाएं। डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद चपेट में आए लोगों में संक्रमण की गंभीरता इतनी नहीं होगी जितनी कि बिना वैक्सीन के सामान्य व्यक्ति की होगी। वैक्सीन के बाद बीमारी की गंभीरता और मृत्यु की संभावना काफी कम हो जाती है। यह इसका फायदा है। पानी की बोतलें बेचने पर बदल गए नियम। FSSAI का नया आदेश, BIS मार्क होगा जरूरी तभी मिलेगा लाइसेंस। जी हां, मार्केट में अब ऐसी पानी की बोतलें नहीं बेची जा सकेंगी जिन पर BIS मार्क नहीं लगा होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पैक्ड पानी या मिनरल पानी बेचेंगी उन्हें FSSAI लाइसेंस से पहले BIS लाइसेंस लेना जरूरी होगा। FSSAI का ये आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। कोविड-19 राउंड अप दूसरी लहर हो सकती है ज्यादा खतरनाक, 25 लाख के संक्रमित होने का अनुमान। जी हां, पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस फिर से तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। हर दिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस बीच रिसर्च डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसमें 25 लाख लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। ये लहर 15 फरवरी से शुरू हुई है और मई तक चल सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं और 23 मार्च तक के ट्रेंड को देखें तो मई तक करीब 25 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, उद्धव बोले सख्ती से लागू हो कोरोना के नियम। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई, यानी कि महाराष्ट्र में रविवार से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि खतरा खत्म नहीं हुआ बल्कि यह और बढ़ गया है। लोगों को यह समझने की जरूरत है। अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया। जिले के डीएम स्थिति के आधार पर लॉकडाउन लगा सकते हैं। इस दौरान मॉल आधी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सीएम उद्धव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की अपील की है। देश में आज 5 महीने बाद आए कोरोना के 62,000 से ज्यादा केस, 291 लोगों की हुई मौत।
जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस बीमारी के 62,258 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें सक्रिय मामलों की संख्या में हाल के सप्ताहों में काफी वृद्धि देखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 291 ताजा मौतें दर्ज की गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 1,61,240 हो गई। देश में कोविड-19 का सक्रिय केस लोड बढ़कर 4,52,647 हो गया। हालांकि पिछले 24 घंटों में 30,386 लोग इस महामारी से ठीक भी हो चुके। सरकार ने गरीब छात्रों को फेलोशिप देने का किया फैसला, मिलेगा 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन। जी हां, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार बेहतर काम कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि छात्रों के सामने आने वाली हर परेशानी को जल्द से दूर किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार छात्रों को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन भी मुहैया करा रही है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने छात्रों के लिए बेहतर काम किया है। दिल्ली सरकार ने छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को लगभग खत्म कर दिया। इसके अलावा 6 लाख रुपए से कम इनकम वाली फैमिली के छात्रों को टोटल फीस के बराबर फेलोशिप दी जा रही है, जिससे छात्र आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है कि पैसे की वजह से किसी छात्र की पढ़ाई बीच में नहीं छूटनी चाहिए। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में लॉकडाउन लगने की अफवाहों को किया खारिज, कहा इससे वायरस खत्म नहीं होगा। जी हां, देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर चुका। पिछले 2 दिनों से देश के अंदर कोरोना के नए मामले 60,000 के ऊपर ही आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच दिल्ली में लॉकडाउन लगने की अटकलें खूब लगाई जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राजधानी में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पाबंदियां लगाने से वायरस फैलना बंद नहीं होगा और न ही लॉकडाउन इस वायरस का कोई समाधान है।